जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और नाइन्थ वालों, हमारी सीरीज चल रही थी भाई थ्योरम्स की, और एक थ्योरम हमने कर ली थी। आज सेकंड थ्योरम का नंबर है हमारा। हमने मिड पॉइंट थ्योरम करी थी, आज नंबर है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। पूछी बहुत कम जाती है, टीचर्स ज्यादातर बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की, पर एप्लीकेशन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बड़ी बेहतरीन है। ठीक है भाई, तो आपको एप्लीकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं इसके डायरेक्ट, मतलब ज्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पहचानना है और बस। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी और स्पेशल चीज बताने वाला हूँ थ्योरम से रिलेटेड, आप जरा उसे बहुत ध्यान से समझिएगा एक बार। अगर हम बेसिकली बात करें मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी, तो हमने देखा था कि अगर किन्हीं भी दो लाइन के मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूं तो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल और हाफ होगी थर्ड लाइन के। फाइन। ऐसे ही यहां हम बात करने वाले हैं कन्वर्स। वो कन्वर्स में कहता है कि अगर ट्राइंगल के किसी एक मिड पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करी एक लाइन के पैरेलल, मतलब ट्राइंगल की किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी किसी एक लाइन के पैरेलल, आप जिसके पैरेलल से लाइन को ड्रॉ करेंगे अब वो उसके पैरेलल ही ऐसे लाइन जा रही है, और वो जो थर्ड साइड है जहां वो उसे बाइसेक्ट करके निकलेगी वो उस थर्ड साइड का मिड पॉइंट होगा। जैसे मुश्किल हो रही होगी समझने में, एक बार समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस प्रकार से कहा इसने कि अच्छा जी, उसने कहा कि भाई साहब ये ट्राइंगल है आपके पास, इसका नाम दे देता हूं मैं ABC। ध्यान समझिएगा भाई, ABC ट्राइंगल है। ये कह रहा है कि इसका एक मिड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि इसका मिड पॉइंट E है। इसने कहा E से एक लाइन चली, E से जो लाइन चली वो चली BC के पैरेलल। लो जी, E से मैंने लाइन चलाई और वो लाइन किसके पैरेलल गई, और थोड़ी सीधी कर दूं इसे भाई, ये लीजिए इसके पैरेलल है BC के। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगी थर्ड लाइन को, वो उसका थर्ड लाइन का मिड पॉइंट होगा। यानी ये जो F, फॉर एग्जांपल ये F है, ये जो F है ये इसका मिड पॉइंट होगा। सेम चीज करनी है, कुछ अलग नहीं है, मैं समझा देता हूं आपको। वही कंस्ट्रक्शन है, ऐसा ही बिल्कुल सेम, और बहुत इजीली आप इसे प्रूव कर देंगे। आसान है, मिड पॉइंट से भी, मिड पॉइंट भी आसान है, भारी नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप, चलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी उसी चीज से। भाई मैं इसे लिख देता हूं, कल मैंने वीडियो में ऊपर नहीं लिखा, इसे लिख देते हैं हम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दिख रहा है भाई फ्रेम में? अरे बेहतरीन। अब देख लो भाई गिवन क्या है मुझे। इन भाई साहब ने कहा कि आपको गिवन है, गिवन प्रॉपर दिख रहा है। मैं इसे और भी साइड में लिख सकता हूं वैसे तो, लो भाई आज साइड में लिख देते हैं गिवन और भी। गिवन क्या है भाई? गिवन है मुझे कि E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सेकंड चीज क्या गिवन है भाई साहब? EF पैरेलल है BC के, EF पैरेलल है BC के। ये दो चीज मुझे गिवन है। फिर उसने कहा कि आप टू प्रूव TP क्या कह रहा है? टू प्रूव कह रहा है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आपको प्रूव करना है F मिड पॉइंट होगा AC का। फिर मैंने आपको एक चीज कही थी, कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन तो इन थ्योरम्स में करना ही पड़ेगा। देखो भाई कंस्ट्रक्शन में आपको ब्लू पेन से एक बार दिखा देता हूं क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। आप अगेन क्या करोगे, आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। कैसे? ऐसे। लो जी, इसे नाम दे दिया मैंने, कोई CM लाइन है। और फिर आपने EF को एक्सटेंड करा और ये जाके उससे मैच हुई किसी पॉइंट P पर। फाइन। अब देखिएगा भाई साहब, अब आप मुझे एक चीज बताओ इसमें बहुत छोटी सी। अच्छा अगर ये इसके पैरेलल है, हम पहले हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे, उसके बाद ये पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम से लाइन पैरेलल लाया, तो इसका मतलब यहां हमें पैरेलल दी हुई है तो यहां से उल्टा तो हमें चलना पड़ेगा। हमने क्या करा, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या EP भी पैरेलल होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद दूसरी चीज, अब बहुत ध्यान से अगर मैं एक चीज ऑब्जर्व करूं, इसमें मेरे पास इसे पैरेललोग्राम प्रूव करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें,
बस फिगर ऑब्जर्व कर लो, उससे आपको डायरेक्ट पता लग रहा होगा कि भाई ये मुझे लाइन इसके पैरेलल तो मिली, और ये लाइन इसके पैरेलल मैंने कर दी बाय कंस्ट्रक्शन, तो मेरा ये पूरा एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल आ गई, तो क्या ये वाली और ये वाली इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो ये साइड इसके इक्वल है, बिल्कुल है। क्या भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है? बिल्कुल है। क्या इसके अंदर और कोई एंगल इक्वल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल रहा है। एंगल साइड एंगल, काम खत्म। देखिएगा हमने क्या करा प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन क्या करा वो देख लो भाई। ड्रॉ, एक सेकंड भाई, ये तो मैं तुम्हें ब्लू से ही लिख दूं। ड्रॉ CM पैरेलल टू BC, CM देवी जी बनाई हमने पैरेलल टू BC, एंड एक्सटेंड करा किसने? हमने करा EF को अप टू P ऑन CM पर कोई पॉइंट है P, हमने वहां तक इसे एक्सटेंड करा। अब आगे बढ़ चलो भाई, इसमें इसका प्रूफ PROOF, प्रूफ देखना भाई इसका जरा। एज EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल है BC के, देन EP पैरेलल होगी BC के, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है भाई साहब। ऑल्सो AB पैरेलल है किसके? CM के, बाय कंस्ट्रक्शन था या नहीं? देन इसे भी मैं कह सकता हूं क्या कि EB पैरेलल होगी CP के, इसे कह दिया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा भाई, ना दिखे तो थोड़ा सा जूम करके देखना भाई इसे आराम से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मैं डायरेक्ट यहां से एक चीज कह सकता हूं क्या कि भाई एज बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, भाई क्वाड्रिलेटरल है बी के लिए तो, और क्या नाम है इस क्वाड्रिलेटरल का भाई? EBCP आर, सिंस कर देना इसे, पैरेलल, हेंस EBCP इज ए पैरेललोग्राम। EBCP क्या है? मेरा पैरेललोग्राम। भाई ये मेरी सीक्वेंस याद रखना थ्योरम को प्रूव करने वाली, उसमें हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा था, यहां हमने स्टार्टिंग में ही पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, बड़ी इजीली हो गया, इतना नहीं काम करना पड़ा। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम ऐसा है, ऑल्सो नाउ अब देखना, AE इक्वल्स टू BE है, बिल्कुल है, एंड मेरा जो BE है वो CP के इक्वल है। ये कहां से आया भाई? सिंस EBCP इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि EBCP क्या है? पैरेललोग्राम है। अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं, देन कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, EB इक्वल्स टू CP, सॉरी EB तो है ही मेरा, AE इक्वल्स टू CP, AE इक्वल्स टू CP, और इसे मैं कोई थर्ड इक्वेशन मान के छोड़ रहा हूं, भाई भी काम आएगी आपके, इसे यहीं तक रखता हूं। अब यहां देखना भाई जरा, ये लो भाई, यहां तक मेरा हुआ। अब जरा इन ट्राइंगल्स को देखो भाई, इन ट्राइंगल इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम मान लेते हैं हम AFE, एंड ट्राइंगल इसका नाम मान लेते हैं CFP, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना भाई, ये वाली साइड मेरी इसके इक्वल आ गई, ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल है, और क्या मेरा ये वाला एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है भाई, 1 2 और 3 और 4 इक्वल है। तो क्या मैं इसे एंगल साइड कह सकता हूं? क्या कह सकता हूं? एंगल साइड। क्या कह सकता हूं? एंगल साइड। कैसे हुआ? ध्यान से देखना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरा क्या आएगा मेरा? AE इक्वल्स टू CP, ये आई फ्रॉम
थर्ड, ऐसे इक्वेशन बना लिया करो भाई। तो मुझे यहां से क्या मिला, हैंस ट्राइंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFP बाय एंगल साइड। और अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि AF इक्वल्स टू CF बाय CPCT तो आपको मालूम होगा, ध्यान से देख लेना भाई, AF और CF आ गई पोजीशन, कैसी रही। तो AF और CF आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं हेंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही मुझे प्रूव करना था कि जो F होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। एक बार इसे दोबारा तसल्ली से देख लें। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम ने कहा था कि अगर मैं एक ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूं तो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल और हाफ होगी थर्ड लाइन के। उसी तरीके से इसने कहा कि अगर मैं किसी लाइन के पैरेलल और एक लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, वो भी पैरेलल किसी साइड के, तो वो जिस लाइन को इंटरसेक्ट करके निकलेगी, यानी बची हुई साइड को जिसे इंटरसेक्ट करके निकलेगी, वो उसके मिड पॉइंट से जाएगी। यानी ये बिल्कुल उसका कन्वर्स है, इसी वजह से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहा जाता है। और इसे प्रूव करना इतना ही इजी है जितना मिड पॉइंट थ्योरम को था, बस इसमें लिखने का कंटेंट हमारा थोड़ा सा उससे कम रहेगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और उसे नोट करें भाई। जी, तो कुछ इस तरीके से हमने अपना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूव कर लिया इसी सीरीज में। अब इस चैप्टर में तो आपकी थ्योरम्स नहीं है, पर क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम है, सर्कल्स की थ्योरम है, बहुत बेहतरीन चैप्टर्स हैं। मैं इनकी थ्योरम लेके आपके लिए आने वाला हूँ। आपको संडे भी वीडियो मिलेगी, गारंटेड वीडियो मिलेगी कल भी आपको। सोच रहा हूँ मैं कम से कम 2 थ्योरम आपको कल कवर करा दूँ, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय।